जो मांगेंगे मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जो मुंह से निकले वो कबूल हो जाए, जो भी दुआ मांगी जाए पूरी हो जाए और दुआ में जो मांगा जाए वो मिल जाए। याद रखें, अल्लाह ताला ऐसा सुनने वाला है कि एक ही वक्त में कायनात की सारी मखलूकात को सुन सकता है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक की जुबानों को जानता है और तमाम मखलूकात की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने पर कादिर है। कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसान एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और हर कोई अपनी जुबान में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह की ज़ात से सवाल करे, तो अल्लाह की ज़ात तमाम इंसानों की दुआ को एक ही वक्त में सुनने पर कादिर है और तमाम इंसानों की ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी कमी समंदर में एक कतरा पानी निकालने से आती है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करें और यकीन कामिल के साथ अल्लाह की ज़ात से मांगें, तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर अता फरमाती है। बस कमी हमारे मांगने में है, हमारे यकीन में कमी है, वरना अल्लाह ताला के अता करने में कोई कमी नहीं है। हमारा आज का वजीफा अल्लाह ताला के एक बहुत ही प्यारे सिफाती नाम का वजीफा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम कौन सा है और इस नाम का वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। आज की वीडियो में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिस सिफाती नाम का वजीफा बताने जा रहे हैं, ये सिफाती नाम ऐसा मुबारक सिफाती नाम है कि जिसका विर्द करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात आपकी जानिब फौरन मुतवज्जे हो जाती है और जब अल्लाह की ज़ात आपकी जानिब मुतवज्जे हो जाती है तो फिर आप अल्लाह की ज़ात से जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता फरमा देता है। आज हमारा अलमिया ये है कि हम लोगों को अल्लाह की ज़ात से मांगने का सलीका ही नहीं आता। याद रखें, जब आप अल्लाह ताला से मांगने का हक अदा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन अफसोस कि आज हमारे दुआ मांगने का जो अंदाज है, हम इससे खूब वाकिफ हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि हमने क्या मांगा है। याद रखें, गाफिल दिल के साथ मांगी जाने वाली दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं वही कबूल होती हैं जो दिल से मांगी जाती हैं और पूरे यकीन के साथ मांगी जाती हैं। हम आपको दुआ कबूल होने की शराइत भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको आज का खास अमल बताते हैं जिससे आपको मुंह मांगा मिलेगा। इस अमल के बाद आप अल्लाह की ज़ात से जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। इस वजीफा का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। वजीफा बहुत ही आसान है। ये वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नाम या समीयू का वजीफा है। आपने रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा या समीयू का विर्द करना है और याद रखें, इस दौरान आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। मुकम्मल यकसुई के साथ आप ये तस्बीह पढ़ें। ये वजीफा पढ़कर आपने अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे मिलेगा। पूरे यकीन के साथ इस अमल को शुरू करें। जब तक हाजत पूरी ना हो जाए वजीफा को आपने जारी रखना है। जितने यकीन के साथ वजीफा करेंगे उतना जल्दी आप अपनी मुराद पाएंगे। ख्याल रहे कि नमाज की आपने पाबंदी करनी है और वजीफा को बिला नागा करना है। ख़वातीन आयाम खास में वजीफा नहीं कर सकती, बाकी पाकी की हालत में वजीफा कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही आसान वजीफा है। खुद भी इस वजीफा को अपना मामूल बनाएं और अपने लिए जो मांगना है मांग लें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। आइए आपको दुआ की कबूलियत के लिए चंद शराइत बताते हैं। दुआ मांगते वक्त आपने इन शराइत का ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। नंबर 1, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इसकी दलील यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, तुम जब भी मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब भी मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद चाहो। हकीकत में ये हदीस सूरह जिन की इस आयत की तर्जुमान है, जिसका तर्जुमा है, और बेशक मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो।
दोस्तों, ये शर्त बहुत ही अजीम और अहम तरीन शर्त है। इसके बगैर दुआ कबूल ही नहीं होती और इसके बगैर कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ पेश नहीं किया जाता। कुछ लोग हैं जो मुर्दों से मांगते हैं, उन्हें अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये नेक लोग उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे, उन्हें अल्लाह के सामने सिफारिशी बनाते हैं। ये समझते हैं कि इन गुनाहों की वजह से अल्लाह के यहाँ उनका कोई मुकाम नहीं, इसलिए नेक लोगों को अल्लाह के यहाँ वसीला बनाते हैं, तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। फरमाने बारी ताला है, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब ही हूं, जब भी मुझे कोई दुआ करने वाला पुकारता है उसकी दुआ कबूल करता हूं। नंबर 2, शरई तौर पर जायज वसीलों में से कोई वसीला अपनाएं। नंबर 3, दुआ मांगने में जल्दबाजी से परहेज करें, क्योंकि जल्दबाजी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है। जैसे कि एक हदीस में है, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक जल्दबाजी करते हुए ये न कहे दुआ तो बहुत की है लेकिन कबूल नहीं होती। इसी तरह सही मुस्लिम में है, बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो किसी गुनाह या क़िता रहमी की दुआ नहीं मांगता और जल्दबाजी नहीं मचाता। कहा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दबाजी मचाने से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये कहने लग जाए कि मैंने दुआ बहुत की, इंतहाई ज्यादा दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता। वो ये कहकर थक हार जाता है और दुआ करना छोड़ देता है। नंबर 4, दुआ में कोई गुनाह या क़ता रहमी वाली बात ना हो। जैसा कि पहले हदीस में गुजरा है, बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो किसी गुनाह या क़ता रहमी की दुआ नहीं मांगता। नंबर 5, अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ उसके अपने गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। इसी तरह सय्यिदिना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है, अल्लाह ताला से दुआ करते हुए तुम्हें कबूलियत पर पूरा यकीन होना चाहिए। नंबर 6, हुजूर दिल से दुआ मांगे। दिल में अल्लाह की अजमत उजागर होनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जान लो बेशक अल्लाह किसी भी गाफिल दिल से कोई दुआ कबूल नहीं फरमाता। नंबर 7, खाना पीना हलाल हो। प्यारे दोस्तों, फरमाने बारी ताला है, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों से ही कबूल करता है। दूसरी जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स की कबूलियत को नामुमकिन करार दिया जिसका खाना पीना और पहनना हराम का हो। चुनांचे हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया कि वो लंबे सफर में परागंदा बाल और धूल में अटा हुआ हो, आसमान की जानिब हाथ फैलाकर कहे, या रब, हालांकि उसका खाना हराम है, पीना हराम है, लिबास हराम है और उसकी नशो-नुमा भी हराम पर हुई, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हराम खाने से दुआ में कुव्वत खत्म हो जाती है और दुआ में कमजोरी आ जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इन शराइत के साथ दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी।